मैं बात करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 2 के बारे में। अब नया बुक रखिए अपने पास, एक्सरसाइज 8.1 NCERT का। NCERT का न्यू बुक रखिएगा, तब जाके क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिए लोग। राइट द, लिखते जाइएगा, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब 1 से लेके 5 तक ऑफ each of the sequences in 1 to 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक में फर्स्ट 5 टर्म निकालना, यानी T1, T2, T3, T4, T5 whose nth terms are, whose nth terms are, nवा टर्म दिया है। नंबर फर्स्ट an बराबर लिखिए an इंटू an प्लस 2। नंबर 2 लिखिए an बराबर an बाय an प्लस 1। नंबर 3 an बराबर 2 का पावर n। नंबर 4 an बराबर 2n माइनस 3 बाय 6। फिर नंबर 5 बराबर में an बराबर -1 का पावर n माइनस 1 और 5 का पावर n प्लस 1। और नंबर 6 an बराबर an इंटू an स्क्वायर प्लस 5 बाय 4। ये प्रश्न है। आराम से क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। सीक्वेंस का nवा टर्म दिया है, ये n बोलो चाहे tn, बात देखिए हुआ, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तुरंत हो जाएगा बच्चा, डरो नहीं। गिवन दिया हुआ है, पहला an दिया है an इंटू n प्लस 2 दिया है। हमको 1 से लेके 5 टर्म निकालना है, यानी a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है। तो यहाँ पर जो पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, पुटिंग। सीक्वेंस का 5 गो टर्म निकालना है। n का वैल्यू 1 बैठाओ, फिर 2 बैठाओ, 3 बैठाओ, 4 बैठाओ, 5 बैठाओ। मैं बात करूंगा a1 का, तो an की जगह 1 बैठा दिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 2, इस जगह 1 प्लस 2 3, 1 इंटू 3 3 हो गया। अब an की जगह 2 लो, a2, तो n की जगह 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2, ये 2 इंटू 2 और 2 4, तो 2 चौके 8 हो गया। मैं बात करूंगा a3 का, an की जगह 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, ये 3 3 और 2 5, 3 5 15 हो गया। फिर मैं बात करूंगा a4 का, an की जगह 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 चौके 24। देखो कहीं गलती हुआ होगा तो, है ना। अब a5 निकालो, an की जगह 5 बैठाओ, 5 इंटू 5 प्लस 2,
5 और 2 7, 7 5 35 हो गया। जैसे यहाँ 1 बैठा दिया तो 1 + 2 3, 3 × 1 3, n की जगह 2 बैठा, 2 2 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 बैठाया, 3 2 5, 5 या 15, फिर 4 लिया, 4 2 6, 6 6 24, 5 लिया, 5 2 7, 7 5 35। हमको चाहिए बच्चे सीक्वेंस, के गो टर्म, 5 गो टर्म, A1 A2 A3 A4 A5। तो सीक्वेंस होगा A1 हो गया 3, A2 8, A3 15, A4 24, A5 35। यही हुआ सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5। तो बोलिए समझ में आया? तो 1 से लेके 5 तक टर्म तक सीक्वेंस का निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। अब बताओ तुम ही लोग बच्चे, ये पहला तो हम बना दिए, दूसरा बनाना आसान है। n की जगह 1 बैठाओ, फिर 2 बैठाओ, फिर 3 बैठाओ, फिर 4 बैठाओ, फिर 5 बैठाओ, तो A1 A2 A3 A4 A5 निकलेगा। फिर सीक्वेंस निकालना, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, n की जगह 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, 3 बैठाओ, 4 बैठाओ, 5 बैठाओ। और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि खूब बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 8.1 मैं बता रहा हूं। 8.1 में आपका 14 क्वेश्चन है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 1 से लेके 6 तक बन जाएगा आपसे। अब लिखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखिए फाइंड द indicated terms in each of the sequences in 7 to 10। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 में इंडिकेटेड टर्म निकालना है। हुज nth टर्म्स आर, यानी nवां टर्म दिया है। लिखिए बच्चे नंबर 7, an बराबर 4n-3, ये 17 निकालो, ये 24 निकालो। फिर an बराबर लिखो n का पावर 2, 2 का पावर n, ये 7 निकालो। नंबर 9, an बराबर -1 का पावर n-1 इंटू n³ है, ये 9 निकालना है। नंबर 9, an बराबर n इंटू n-2 बाय n+3, ये 20 निकालना है। चलिए प्रश्न को पढ़ लिखिए, फिर हम एंजॉय करेंगे तुरंत। सात, 8, 9, 7 से लेकर 9 तक इंडिकेटेड टर्म निकालना है बच्चों। सबसे बड़ी बात, वीडियोज को बहुत बारीकी से देखा जा, समझ में आ जाएगा। अब होमवर्क भी देंगे, कुछ कुछ नहीं बनेगा तो बात कीजिएगा हमसे, एकदम सॉल्यूशन। आराम से एंजॉय करके बनाइए। नंबर 9, हेलो, ठीक ठीक।
7 से लेके 8 तक इंडिकेटेड टर्म निकालना है। 9 लिखिए, गिवन an बराबर 4an माइनस 3 है। तो इंडिकेटेड टर्म A17 A24 है। तो पुटिंग जो करेंगे हम लोग, हमको A17 चाहिए तो an के जगह 17 बैठाएंगे, और A24 चाहिए an के जगह 24 बैठाना है। A17 n के जगह 17, A24 n के जगह 24। तो A17 चाहिए हमको, तो n के जगह 17 बैठाओगे 4 इंटू 17 माइनस 3 होगा। बोलो 17 और 4 को गुना करोगे तो 68 होगा, है ना। माइनस 3 इसको घटाइएगा 65। ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हो। फिर बोल रहा है ये 24 निकालो, तो an के जगह 24 बैठाओ। an के जगह 24 बैठाओगे 4 इंटू 24 माइनस 3 होगा। अब 24 और 4 को गुना करो, हमको लगता है कि ये 96 होगा, और माइनस 3 ये 93 होगा, और ये आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ। अब 7 जब बन गया तो 8 बनाइए, ये 7 निकालना है, तो n की जगह 7 रखोगे तो ये 7 निकल जाएगा। क्लियर। अब हमको चाहिए इसमें A9, तो n की जगह 9 बैठाइएगा तो A9 निकल जाएगा। हमको चाहिए A20, तो n की जगह 20 बैठाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 7, 8, 9 और 10 बन जाएगा। 9 में इंडिकेट कर रहा है A20, तो A20 कब निकलेगा, n की जगह 20 बैठा दो। वेरी सिंपल। पहले प्रश्न को लिखिए और खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। प्रश्न को लिखिए, खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। होमवर्क देंगे हम, मीठा मीठा होमवर्क देंगे, और मेरा होमवर्क बनेगा भी। चलिए अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट लिखिए, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स यानी A1, A2, A3, A4, A5 of each of the sequence in 11 to 13। 11 से लेके 13 तक का जो क्वेश्चन है, उस सीक्वेंस का 5 को आपका टर्म निकालना है, एंड ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना है द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। चलिए अब लिखिए नंबर 11, प्रश्न लिखिए। लिखो A1 बराबर 3, AN बराबर 3 AN माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल
एन ग्रेटर देन 1। नंबर 12, A1 बराबर -1, AN बराबर AN -1, AN ग्रेटर देन इक्वल टू 2, A1 बराबर A2 बराबर 2, AN बराबर AN -1, AN ग्रेटर देन 2। 11, 12, 13 का 11 से लेके 13 तक, 1 से लेके 5 तक सीक्वेंस का टर्म निकालना है और उसका सीरीज भी लिखना है। कॉमा वाला बोलते हैं सीक्वेंस और प्लस वाला बोलते हैं सीरीज। सिंपल। तो आराम से बनाएंगे 11, 12 और 13। आप देखते रह जाइए, हम तुरंत क्वेश्चन को लॉक करेंगे। देखिए, मैं बात करूंगा 11 का बच्चा। तो देखो, गिवन मतलब दिया है, A1 दिया है 3 और AN जो दिया है AN वो 3AN -1 और ये +2 दिया है और n का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है। यहाँ जो पुटिंग करना है वो an का वैल्यू 1 से बड़ा, यानी 2, 3, 4 और 5। अब ध्यान दो, हमको चाहिए A2, तो an की जगह 2 बैठाओ तो 3 हो गया, a हो गया, 2 बैठाओगे तो 2 में 1 गया तो 1 और +2 हुआ। ये जगह 3 इंटू A1 का वैल्यू 3 और +2, 3 3 9 और 2 11। क्लियर हुआ? अब n की जगह 3 बैठाओ, तो n की जगह 3 बैठाओ आराम से। तो 3 बैठाओगे तो 3 इंटू a हो गया, 3 में 1 गया तो 2 हुआ और ये +2 हुआ। अब ये बच्चा 3 हो गया। अब A2 का मैं बात करूं, A2 का, तो A2 की वैल्यू 11 और +2 हुआ, 11 3 33 और 2 35। क्लियर? अब 4 बैठाओ, तो n की जगह 4 बैठाओ, 3 हो गया, a हो गया, 4 में 1 गया तो 3 और ये +2 हुआ। A3 का जो वैल्यू है 35 है और इंटू 2 है। अब 35 तिया का मैं बात करूंगा तो 35 तिया हो जाएगा 105, 3 तिया 9, हाँ 105 और 2 हो जाएगा 107। फिर n की जगह 5 बैठा, A5, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 में 1 गया तो 4 और +2, ये हो जाएगा 3, ये 4 का मैं बात करूंगा तो 107 है और +2 है। अब 107 को 3 से गुना करोगे 300 कितना होगा? 21 और 2 23, 323। तो 7 21 22 23। अब कहता है कि सीक्वेंस निकालो, कहता है सीक्वेंस निकालो। 1 से लेके 5 टर्म का सीक्वेंस निकालो, यानी A1, A2, A3, A4, A5। तो A1 हो गया 3, कॉमा A2 हो गया 11, A3 हो गया 35, A4 हो गया 107, A5 हो गया 323। आंसर हो गया। फिर कहता है प्राप्त करें सीरीज भी। लिखिए इतना, तो हमको सीरीज भी चाहिए। तो सीरीज कुछ नहीं करना है, ये खाली कॉमा हटा प्लस कर देना है। 3 + 11 + 35 + 105 + 323, ये आंसर हुआ। तो A1, A2, A3, A4, A5 कॉमा वाला का नाम सीक्वेंस और कॉमा हटा के लिए प्लस कर दोगे तो सीरीज। पूरा समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा,
A1 दिया है। अच्छा, an का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा लें तो an का जगह यहाँ 2 बैठाना, फिर 3 बैठाना, फिर 4 बैठाना, फिर 5 बैठाना। सेम है, 11 और 12 बिल्कुल सेम है। an की जगह पर 2 बैठाना, फिर 3 बैठाना, फिर 4 बैठाना और फिर बैठाना 5, बन जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए आराम से। अब मैं बात करूंगा नंबर 13 का। गिवन मतलब दिया है A1 बराबर 2, A1 बराबर 2, A2 बराबर 2, ये दिया है। एंड क्या दिया बोलो, A1 2 A2 2, और दिया है AN बराबर AN -1 और ये -1। यहाँ पर AN का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है। यहाँ जो पुटिंग करोगे AN का वैल्यू 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 लो, 4 लो और 5 लो। अब बनो, एकदम बना लो, बनाते हमसे पहले आप ही लोग बना लोगे। अब यहाँ 3 बैठाओगे तो A3 हो गया, यहाँ 3 में 1 गया तो 2 -1। अब A2 का वैल्यू 2 -1, इसका वैल्यू 1 हुआ। अब यहाँ n की जगह 4 बैठाओ, तो 4 बैठाओगे तो ये हो गया, 4 में 1 गया तो 3 -1। अब A3 की वैल्यू 1, 1 -1 गया तो 0। क्लियर। अब n की जगह 5 बैठाओ, ये 5, तो बोलो ये हो जाएगा, 5 में 1 गया तो 4 -1, A4 का वैल्यू 0 -1, ये वो -1। अब हमको चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस A1 चाहिए, A1 हो गया 2, A2 चाहिए, A2 हो गया 2, A3 चाहिए, A3 हो गया 1, A4 चाहिए, हो गया 0, A5 -1। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ सीरीज का। तो 2 + 2 + 1 + 0 + -1, तो कॉमा हटा प्लस कर दिया, सीरीज हो गया। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि 11, 12, 13 से लेके 14 तक खूब बढ़िया, इस 13 तक बना लोगे। अब एक प्रश्न और बच गया है, 14 नंबर, इसको मैं फिनिश करूंगा अभी। आज का आखिरी प्रश्न 14 नंबर, 8.1 जो बुक्स बनाइएगा नया बुक से, वो आपका 14 क्वेश्चन है 8.1 में। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द एक सीक्वेंस है, उसका सीक्वेंस का नाम दिया, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। इज डिफाइंड बाय इज डिफाइंड बाय 1 बराबर A1 बराबर A2 एंड AN बराबर AN -1 प्लस AN -2। AN का वैल्यू बड़ा लेना है 2 से। फाइंड AN +1 बाय AN, और AN का वैल्यू 1 2 3 4 5। चलिए पहले प्रश्न को लिखिए बच्चे, हम क्वेश्चन को खूब बारीकी से बनाएंगे। खूब बारीकी से प्रश्न को हम बनाएंगे। पहले प्रश्न को लिखिए, हम 3 मिनट के भीतर लॉक कर देंगे इसको। सॉल्यूशन, पहले प्रश्न लिखिए आप। मैं बात करूंगा गिवन का। A1 का वैल्यू 1 दिया है,
A2 का भी वैल्यू 1 दिया है, A1 1 दिया, A2 1 दिया है, और ये an जो दिया है ये an-1 और प्लस n-2, an का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है। पुटिंग जो करना है an का वैल्यू 2 से बड़ा, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, बहुत दूर तक ले सकते हो। यहाँ 3 लेते हैं, तो जब यहाँ तुम 3 लिया तो यहाँ पर ये होगा 3 - 1 2, और ये 3 में 2 गया तो 1। क्लियर हुआ? अब A2 का वैल्यू 1 दिया है, A1 का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 और 1 हो गया 2। क्लियर? अब लेना है 4, तो यहाँ 4 लोगे तो ये जगह 4 में 1 गया तो 5, और 4 में 2 गया तो 2, 4 में 1 गया तो 3 होगा नहीं, और 4 में 2 गया तो 2। अब A3 का वैल्यू 2 हो गया और A2 का वैल्यू 1, इसका आंसर हुआ 3। समझ लो। अब 5 बैठाओ, तो n की जगह 5 बैठाओगे तो a हो गया, 5 में a गया तो 4 हुआ, a हो गया, 5 में 2 गया तो 3 हुआ, A4 का वैल्यू 3, A3 वैल्यू 2, 3 और 2 5 होगा। अब लीजिए n का वैल्यू 6, यहाँ 6 में 1 गया तो 5 हुआ, 6 में 2 गया तो 4 हुआ नहीं, ये 5 का वैल्यू 5 हुआ, ये 4 का वैल्यू 3 हुआ, ले देखिए 8 हो गया। अब क्या कह रहा है, नाउ अब कह रहा है ये an+1 बट्टा an का वैल्यू पूछ रहा है वाट, an/an+1 का वैल्यू वाट। कब? जब पुटिंग करना है, यहाँ पर पुटिंग करना है। an का वैल्यू पहले 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, तो 1 लोगे तो ये 1 और 1 2 हुआ, और ये A1 हुआ। अब A2 का वैल्यू हो गया 1 और A1 का वैल्यू हो गया 1, और 1/1 1a हुआ आंसर। बोलो क्लियर? अब an के जगह रखो 2, 1 हो गया, अभी 2 लो, यहाँ a हो गया 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ हो गया A2। अब A3 हो गया, A3 वैल्यू हो गया 2 और A2 का वैल्यू हो गया 1, और 2/1 का आंसर 2 आंसर हो गया, 2 हो गया। अब 3 बैठाओ, तो यहाँ 3 बैठाओगे तो A हो गया 3 और 1 4 हो गया, और ये हो गया A3। अब A4 का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 हो गया, और A3 वैल्यू हो गया 2, ये 3/2 आंसर हो गया। अब 3 के बाद लो 4, यहाँ हो जाएगा ये 4 और 1 हो गया 5, और ये हो गया 4। अब A5 का जो वैल्यू है 5, और A4 का वैल्यू है 3, आंसर हो गया। और फिर अब लो n के जगह 5, यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया, और ये हो गया A5। अब A6 का वैल्यू हो गया 8, और A5 का वैल्यू हो गया 5, आंसर हो गया। अब देखो कहीं गलती हुआ होगा, सुधार लीजिएगा, तो हड़बड़ी में भी लेट हो रहा है, लिख लीजिए।